हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं लॉ ऑफ अजम्पशंस के बारे में बात करूँगी। ठीक है। आप बार बार सेम ही मिस्टेक कर रहे हो, सेम ही चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन डिले हो रही है। तो देखो, आप फिलहाल इस मोमेंट पे किस लो पर हो, है ना, किस लो पे मैनिफेस्ट करने के लिए सोच रहे हो या फिर किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। वो सिंपल लॉ ऑफ अजम्पशंस है। लॉ ऑफ अजम्पशंस का मतलब है कि भाई जो आप मानते हो, जो आपकी मान्यताएं हैं, जो आपके सेट ऑफ बिलीव्स है अपनी लाइफ के बारे में, खुद के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, मनी के बारे में, करियर के बारे में, जो भी आपकी बिलीव्स है वही बिलीव्स आपको रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है। किसी भी कीमत पर आपको फ्यूचर में हो सकते हैं, प्रेजेंट में हो सकते हैं। तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वो आपके सिर्फ क्या है, बिलीफ की वजह से है। क्योंकि आपके बिलीफ ही आपकी रियलिटी क्रिएट कर देते हैं और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आप सही प्रूफ होते हो। जैसे कि आपने कहा कि जो जिनके पास पैसा होता है वो इंसान बहुत घमंडी होता है। तो आपके सामने, आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसके अंदर कोई भी पर्सन आपको ऐसा मिलेगा जो इगोस्टिक होगा। ठीक है, बट वो रिच होगा। ऐसे ही आपकी फिर क्या होगा, आपका बिलीव्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि ये पर्सन तो है ही ऐसा, है ना। सारे रिच पर्सन ऐसे ही होते हैं। दोबारा से फिर वही सेम चीज आपके साथ में क्या है, होती चली जाएगी। तो ऐसे तब तक होता चला जाएगा जब तक कि आप अपने सेम बिलीव्स रखोगे। ठीक है। सेम ही बिलीव्स रखोगे। अपना जो बीज है ना, बीज मैं किसको कह रही हूँ, बीज कह रही हूँ आपके थॉट्स को। अगर आप सेम थॉट रखोगे तो रियलिटी भी आपको सेम ही मिलेगी। ठीक है। अगर जहां से आप अपने थॉट्स चेंज कर दोगे, मतलब बीज चेंज कर दोगे, तो वहां से क्या होगा, सीड चेंज कर दोगे तो वहां से आपकी रियलिटी डिफरेंट होगी। जैसे अगर मान लो कोई खेत है, ठीक है, उसमें मिट्टी है। अगर वहां आप गेहूं के दाने डाल रहे हो, है ना, बीज के उसमें, तो क्या बनेगा, तो गेहूं बनेगा। अगर आप बाजरे के लिए या कोई भी किसी भी चीज के फल फ्रूट्स वगैरह लगा लो, सब्जियां लगा लो, किसी भी चीज का लगा लो आप। अगर आप जिस तरह की बीज उसको दोगे, धरती को दोगे, मतलब धरती इन द सेंस हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, जिस मिट्टी है, ये एक उपजाऊ मिट्टी है, जो भी आप इसको दोगे ये उसको 100 गुना करके आपको वापस दे देगी। अब बात क्या है, आप क्या दे रहे हो, किस तरह के थॉट अपने माइंड में रख रहे हो ना, वैसी रियलिटी आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। अगर आप किसी भी पर्सन के बारे में किसी भी तरह की बिलीफ रखते हो, जैसे कि लड़कियां तो होती ही ऐसी है, ठीक है, लड़के तो होते ही ऐसे हैं, चीटर होते हैं, ऐसा कुछ भी बिलीफ अगर आप रखते हो तो सेम बिलीफ आपके इन्वायरमेंट में क्या होंगे, वैसी रियलिटी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल क्या है, लॉ ऑफ अजम्पशंस है। मतलब आप जो भी बोलोगे ना, आप सही साबित होगे, हर वे से होगी। अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो उसमें भी, और अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हो उसमें भी आप क्या है, सही साबित होंगे। ठीक है। अगर आप लाइफ के बारे में कोई भी डिसीजन लेते हो, करियर के बारे में कोई भी डिसीजन लेते हो कि भाई इस मेडिकल फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में आपका करियर बनाना मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेरे लिए जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर आप इस तरह की कोई भी थॉट रखते हो तो उस रियलिटी आपको सेम रिफ्लेक्ट करेगी। यही सिंपल लॉ है और हर बार सिर्फ आप ही सही साबित होंगे। चाहे चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बट आप हमेशा ही राइट प्रूफ होंगे हर सिचुएशन के अंदर, हर सिनारियो के अंदर। यही आपको सिंपल लॉ ऑफ अजम्पशंस बताता है। क्योंकि आप जिस तरह के थॉट रखते हो, जिस तरह की आपकी विचारधाराएं होती हैं, उस तरह की आपकी जो बॉडी है, नर्वस सिस्टम है, फील करता है। ठीक है। हर वो एक जो छोटा छोटा मैसेज आपकी सेल तक जाता है और आपकी बॉडी वही वाइब्रेशन फील करती है। और इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, उसके अंदर से रेडिएशंस निकलती है, फ्रिक्वेंसीज निकलती है, जो सेम तरह की फ्रिक्वेंसीज को अपने पास क्या है, दोबारा बुलाती है। ठीक है। तो अगर आप इनसिक्योर हो, ठीक है, आप सेफ फील नहीं कर रहे, तो आपके सामने ये सिचुएशन ऐसी ही क्रिएट होगी जिसमें आप क्या है, इनसिक्योर फील करोगे, सेफ फील नहीं करोगे। ठीक है। इग्नोर्ड फील करोगे, अनचोजन फील करोगे, तो सेम रियलिटी आपके साथ क्या होगी, क्रिएट होगी। तो सिंपली हम लॉ ऑफ अजम्पशंस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, बेसिकली किसी भी पर्सन की स्टेट है। ठीक है। किसी भी बंदे का माइंड सेट है, स्टेट है, आइडेंटिटी है। यही सिंपल आपको टर्म देखने को मिलेगी और इसका सिंपली मतलब यही है। क्योंकि आप जिस तरह के थॉट रखते हो वो आपकी हर बॉडी सेल क्या है, एक्सपीरियंस करती है, और उसी तरह की रेडिएशंस आपकी बॉडी से क्या होती है, इमिट होती है।
ठीक है। तो जैसे ही आपकी बॉडी से रेडिएशंस निकलेगी, सेम वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी आपको अपनी लाइफ में, और सेम ही लूप में आप एक्सपीरियंस ये चीजें करते चले जाओगे। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सेम आपके पैटर्न्स हैं, आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सालों से, 5 साल से, 10 साल से, जो भी सिचुएशन है ना सेम ही हो रही है और आप उस लूप में फंसते जा रहे हो। बेसिकली आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये चीज छोड़नी है कि भाई आप कितने साल से कोई भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, सेम चीजें आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है अच्छे से कि क्या चीज मेरे साथ सेम हो रही है, मैं कैसे हर बार किसी चीज को कैसे रिएक्ट करता हूँ, रिस्पॉन्ड कैसे करता हूँ, मैं उस चीज को हैंडल कैसे करता हूँ, उसकी उस मोमेंट पर मेरे थॉट कैसे होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप गलती कहाँ कहाँ कर रहे हो, है ना। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप गलत कहाँ हो, तभी तो आप उस चीज को ठीक कर पाओगे। अगर आपको पता है कि आप क्रिएटर हो, है ना, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आपकी सोच से ही चीजें क्रिएट हो रही है, तो आप क्या करोगे, आपको पहले पता होगा तभी तो आप अपनी सोच चेंज करोगे, थॉट्स चेंज करोगे। जैसे आप अपने थॉट्स चेंज करोगे, सोच चेंज करोगे, तो बेसिकली रियलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उससे पहले ना नोइंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। तो खुद को ऑब्जर्व करना है कि हर बार चीजें सेम हो रही है क्या, हर बार आपकी सोच सेम है, हर बार आप सेम तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये चीजें ना नोटिस करनी है खुद के बारे में। आपकी रियलिटी आपको सेम ही चीज दे रही है, किसी पर्सन को सेम तरह के ही जो पार्टनर्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो उसको मिल रहे हैं, सेम वे से ही चीटेड किया जाता है, ठीक है। किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद पैसा उसको मिलता है, एंड देन अननेसेसरी चीज़ों में या फिर बहुत नुकसान हो जाता है उसका, और वो पैसा चला जाता है। कि कई बंदे कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं आता, तो बेसिकली यही चीज़ें सेम हो रही होगी उस इंसान के साथ में। और कुछ इंसान ऐसे होंगे जिनके लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आसान होंगे। कई इंसान का क्या होगा, जो पार्टनर है बहुत अच्छा होगा, जैसे आपकी इनसिक्योरिटी है कि भाई मेरी हाइट कम है और मेरे को जो टॉल लड़का है हमेशा रिजेक्ट कर लेगा, आपकी रियलिटी आपको सेम देगी। बट आप अपने आसपास देखिए कि ऐसे कितने कपल्स होंगे जो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उनके बीच में एज डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, इवन हाइट का भी डिफरेंस है, जो आप अपना लिमिटिंग बिलीफ बना के बैठे हो ना, जो अपनी सोच पकड़ के बैठे हो, सेम चीज आपको अपने इन्वायरमेंट में मिल जाएंगी। कि बंदों के बीच में बहुत डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, वेल्थ का भी डिफरेंस है, बट स्टिल क्या है, वो अच्छे से रह रहे हैं, वो बहुत प्यार से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपनी लाइफ के बारे में ऐसे अजम्पशंस नहीं है, उनकी सोच ऐसी नहीं है, उनका जो माइंड सेट है बहुत अच्छा है, उनका सेल्फ कंसेप्ट हाई है। इसीलिए उनकी जो मैरिड लाइफ है या फिर जो भी रिलेशनशिप लाइफ है बहुत अच्छी चल रही है। तो सिंपली आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ दोबारा से रिसीव करते हो जो आप बार बार सोचते हो। तो सिंपली आपको अपनी सोच चेंज करने की ज़रूरत है। और मैं इसके आगे ना और वीडियो लेके आऊंगी कि आप क्या बार बार गलती कर रहे हो और आपको ना स्टॉप करने की नीड है। क्योंकि जब आप बार बार किसी चीज को बार बार मैनिफेस्ट करोगे और सेम गलती हर बार हो रही है, तो आप एग्जॉस्टेड फील करोगे, आपको खालीपन फील होगा, क्योंकि आप सारी एनर्जी लगा चुके हो, ठीक है। और फिर आपका लास्ट में ये होगा कि भाई मैं इसको रहने देती हूँ, मैं अफर्म ही नहीं करता हूँ या फिर मैं इसको मैनिफेस्ट ही नहीं करता हूँ, आपके अंदर ये आएगी चीजें। और ये कहाँ से आएगी, अगर आप सेम मिस्टेक करोगे, और मैं आपको खुल के बताऊंगी इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आपसे बात करूंगी कि आप सेम क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आप सेम चीजें ही गेन कर रहे हो। मैं कह रही हूँ कि 10 साल से 20 साल से जो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, उस चीज को ब्रेक कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे ये ऐसे किसी ने बोल दिया कि किस्मत है, ऐसी चीजों को आप सफर करने के लिए नहीं आए, आप इंसान हो, इंसान, ठीक है। इस यूनिवर्स के अंदर हजारों लोग मरे हैं, करोड़ों लोग मरे हैं, अभी करोड़ों लोग जिंदा हैं, ठीक है, मिलियंस ट्रिलियंस में, और ऐसे ही और आगे आएंगे। उनका ना फिंगरप्रिंट तक सेम नहीं होता। किसी भी आप डाटा में जाओगे ना, उनका जो रिजल्ट निकालोगे, रिकॉर्ड निकालोगे, तो किसी का फिंगरप्रिंट तक सेम नहीं होता। इवन एक थंब की बात कह रही हूँ, छोटे से थंब की बात, जो कि एक मामूली सा है, जिसको हम बेकार ही समझते हैं, ऐसा लगा लो आप, हेल्प तो करता है, बट अब थंब देखो, है ना, का जो प्रिंट है वो सेम तक नहीं निकलता। आप तो इंसान हो, जिंदे जागते इंसान हो, तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ बेकार कैसे हो सकती है। आपका हर स्टेप क्या पहले से ही डिफाइन है, पहले से ही लिखा गया है कि यही डेस्टिनी है और मेरे को ऐसे काटनी है। क्या फर्क है आप में और जानवरों में?
आप बेसिकली सोचिए, वे भी तो जिंदगी काट ही रहे ना, है ना। वे भी तो किसी ने चारा डाल दिया तो खा लिया, ऐसे ही जिंदगी चल रही है उनकी। तो आप उनसे डिफरेंट हो। अगर यूनिवर्स ने, अगर नेचर ने किसी का थंब तक सेम नहीं बनाया, उसका प्रिंट सेम नहीं बनाया, है ना, तो आप सोचिए वो इंसान, वो भगवान आपको अद्भुत ही बना के भेजेगा, वो नेचर आपको अद्भुत ही बनाएंगे। तो आपकी लाइफ मामूली नहीं है, आप बेकार नहीं हो। ठीक है, आप यहाँ पे एक बनी बनाई लाइफ को भोगने के लिए नहीं आए हो। आप अपनी एनर्जीज को चेंज करके, खुद के ऊपर काम करके, अपने माइंडसेट को चेंज करके आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। आपको इस लो को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपका फिर भी डाउट रह जाता है, मैं दोबारा फिर वीडियो लेके आऊंगी, इसी टॉपिक पे लेके आऊंगी, ठीक है। अगर आपका फिर भी डाउट रह जाता है, बट आप सोचिए कि इस नेचर ने अगर फिंगरप्रिंट तक सेम नहीं बनाए, है ना, तो आपको कितना यूनिक बनाया होगा। किसी बंदे का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, किसी भी एक भी पर्सन का। तो आप बहुत ज्यादा खास हो, आपकी लाइफ बेकार हो ही नहीं सकती। जो आप अजम्पशंस बना के बैठे हो कि मेरी लाइफ ऐसी है, स्ट्रगल है, बेकार है ना, इससे अच्छा तो मर ही जाऊं, ऐसे सुसाइडल थॉट भी आते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है, XYZ। तो आप बहुत ज्यादा यूनिक हो, बहुत बहुत ज्यादा यूनिक हो, आप खुद में बहुत पावरफुल हो। बस अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने लिए अच्छा सोचिए और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, क्योंकि आप सेम ही सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो ऑफ कोर्स आपको बी बैक में क्या मिलेगा, बुरा ही मिलेगा। इसी को हम लॉ ऑफ कर्मा भी बोल देते हैं, सिंप्लीफाई। क्योंकि जैसे ही आप एनर्जी किसी को देखते हो तो वो सेम चीजें आपकी लाइफ में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं। तो सिंपली यही है कि जैसे ही आप एनर्जी एमिट करते हो किसी पर्सन के लिए, खुद के लिए, आप सेम सिनारियो एक्सपीरियंस करते हो, सेम रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ के बारे में। और वही आपकी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, यही सिंपल है लॉ ऑफ अजम्पशंस, यही है सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशंस, और कुछ भी नहीं है ना। जो आप होते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो, तो अपने होने का चेंज करना है, जो भी आप हो उसको चेंज करना है। ठीक है, एक डिफरेंट आइडेंटिटी को एक्वायर करना है, एम्बॉडी करना है, ताकि आप अपनी जो ड्रीम लाइफ है उसको क्या कर सको, एक्सपीरियंस कर सको। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस वीडियो से आपकी क्या हेल्प हुई है। आपकी लाइफ में ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार आप सेम ही चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो। खुद को ऑब्जर्व करना है ना। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें चेंज कहाँ करना है, तभी हम उस चीज़ के ऊपर काम कर पाएंगे। तो पहले नोइंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस लॉ को समझने की कोशिश कीजिए। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये लॉ काम करता है। अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें से कोई 5% चीज़ें भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई ना आपकी थिंकिंग से, इसका मतलब वो 100% अप्लाई है वो लॉ। ठीक है, अगर वो चीज़ झूठ होती है तो वो किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होती। अगर वो चीज़ सच है तो इसका मतलब हर चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रही है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, अगर आप पत्थर को ऊपर फेंकते हो तो नीचे की तरफ आता है, अगर आप किसी भी कपड़े को फेंकते हो तो भी नीचे आता है। पेड़ों से जो फल है वो भी नीचे की तरफ पड़ता है, पत्ते हैं वे भी नीचे की तरफ पड़ते हैं, है ना। आप किसी भी कलर का जो इंसान ले लो, कपड़ा ले लो, नेचर किसी के बारे में भी भेदभाव नहीं करती। नेचर कभी भी नहीं करती, कभी भी नहीं करती कि आप क्या हो, कौन हो, नहीं, कुछ भी नहीं करती। वो सब पर सेम चीजें अप्लाई करती हैं। ठीक है, तो सेम ही चीजें अप्लाई करती है। तो नेचर का लॉ किसी के लिए नहीं बदलता। तो सिंपली आप अपनी सोच को चेंज करो, तो आप देखना कि आप उस रियलिटी में पहुंच जाओगे जिसके लिए आप इतनी टाइम से ट्राई कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके साथ मैं आपको एक मैसेज और पहुंचाना चाहती हूँ कि 15 मार्च से मेरी क्लासेस है वो शुरू हो रही है, जो मॉर्निंग इवनिंग रहेंगी। क्योंकि इस सफ़र के अंदर सबसे मुश्किल होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। आपको लॉ का भी पता है, आपको पता है अफर्मेशंस कैसे काम करती है, स्क्रिप्टिंग कैसे काम करती है। अगर आप बार बार अपने आप को बीच में ही रोक रहे हो, है ना, किसी भी रीजन की वजह से आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, करना चाहते, जो कुछ भी लगा लो, क्योंकि आपकी एनर्जीज डाउन होती है तो आप बीच में छोड़ देते हो, बेसिकली यही होता है। तो उस मोमेंट में हमें क्या होता है कि हमें पीछे से कोई पुश दे, है ना, कि भाई ये चीज़ें काम करती है। और आप जैसे जैसे धीरे खुद के ऊपर काम करते हो तो बेसिकली
आपके अंदर चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो सिंपली अगर आप परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो जो मॉर्निंग में 1 घंटा और इवनिंग में 1 घंटा रहती है, इसके साथ में नाइट में जो है शाम के टाइम। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरी बातों से रेजोनेट करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस।